मैं भिक्षु बीपी थिरोज्योति, आप सभी का शुभचिंतक। सबसे पहले मंगल कामना करता हूँ भगवान मुझसे कि आपका जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आज कुछ नए विचारों के साथ आपके सामने आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मेरे विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश जो है, हमारे देश में साधु संत सूफी फकीर पैदा हुए और ऐसे ऐसे संत पैदा हुए, ऐसे ऐसे गुरु पैदा हुए, ऐसे ऐसे महान शख्सियत पैदा हुई, ऐसे ऐसे दार्शनिक पैदा हुए कि जिनकी दार्शनिकता पर, जिनकी योग्यता पर, जिनके ज्ञान के आधार पर लोग पीएचडी करते हैं। आखिर ऐसा क्या है? उन्होंने ऐसा कौन सा उपदेश दिया था, ऐसा कौन सा मार्गदर्शन किया था, ऐसा कौन से देश हित में प्रवचन दिए थे, या देश हित में कौन सी ऐसी बातें कही थी जो आज मनुष्य के हजारों साल बाद भी, सालों साल बाद भी, कई सौ साल बाद भी काम आती हैं और उनके दोहे हमारे लिए एक उदाहरण बन जाते हैं और जिस दोहे को हम अपना लेते हैं कहीं ना कहीं हम सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ये वो साधु संत सूफी फकीर जिन्होंने सही मायने में त्याग किया था और कहीं ना कहीं वो बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले उनके अनुगामी बने थे। आखिर ऐसा क्यों? और आज वर्तमान में जितने भी हमारे देश में साधु हो रहे हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है कि मैं 1000 करोड़ का मालिक बनूं, 2000 करोड़ का मालिक बनूं, अनिल अंबानी के साथ मेरी गिनती होनी चाहिए, मुकेश अंबानी के मेरे साथ गिनती होनी चाहिए, टाटा बिरला के साथ मेरी गिनती होनी चाहिए, टाटा रतन जी के साथ मेरी गिनती होनी चाहिए, सरकार में मेरी भागीदारी होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को मेरी बात को मानने के लिए बाध्य होना चाहिए, मैं इतना सक्षम, संपन्न, अमीर और एक ऐसा उद्योगपति बन जाऊं। आखिर ये किनके ख्वाब हैं? ये उन साधु संतों के ख्वाब हैं जो वर्तमान में हमारे देश में हैं, जो दिन रात धर्म की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, आम जनता को मूर्ख बनाते हैं और अपने झूठे जाल में फंसा करके उनको त्याग 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 सिखाते रहते हैं और उनको उपदेश देते हैं कि मोह माया से दूर रहो, त्याग करो, संपत्ति दुखदायक है, घर मकान कोठी बिल्डिंग सब दुखदायक है। लेकिन मैं उन साधु संतों से पूछना चाहता हूं कि आपने हजारों करोड़ की संपत्ति जो इकट्ठी की है, जो जनता आपके झूठे जाल में धर्म और पाखंडवाद के नाम पर फंसी हुई है, उसी जनता के पैसे से आप खुले आम बिजनेस करते हो, उद्योग लगाते हो जो किसी के मतलब के नहीं होते। उसमें कोई गरीब आदमी तक सर्विस नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, आपके साथ जुड़ नहीं सकता, आपके दर्शन नहीं कर सकता। उनको सिर्फ आप वहीं तक रखते हो, पंडाल में, टेंट के अंदर, सिर्फ अपनी बातें सुनाने के लिए, भीड़ दिखा करके, विदेशों में जा करके कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम देश की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको हजारों करोड़ का कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। आखिर मैंने ये बात क्यों कही है? ऐसे बहुत साधु हैं जो वर्तमान में जेल में भी हैं, कुछ जेल के बाहर भी हैं, और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आम जनता साधुओं पर शक करने लगी, उनको शक के दायरे में लेने लगी। जो देश में साधु संत भ्रांतियां फैलाते हैं, जो उल्टी सीधे प्रचार करते हैं, उल्टे सीधे केसों में लिप्त पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, उन्हीं साधु संतों के कारण हमारे देश के जो अच्छे भी बौद्ध भिक्षु हैं या अच्छे साधु संत हैं, अच्छे सूफी हैं, अच्छे फकीर हैं, अच्छे धम्म प्रचारक हैं, अच्छे सामाजिक कार्य करने वाले जितने भी समाज सेवी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को देखते हुए। मेरे प्रिय देशवासियों, आज हमारे कुलपति, जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो विद्यालय हैं, उनसे एक व्यक्ति को आस होती है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपना भविष्य तय करेंगे। और वहीं पर कुछ साल पहले मैं तो सुन सुन के हैरान रहता हूं, ऐसे बयान आते रहते हैं। अभी तो जल्दी में एक एक पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति कहते हैं, कितना अजीब बयान है उनका कि मैं जब ट्रेन में चलता था, जब मैं विद्यार्थी था, मैं देखता था कि एक ट्रेन में सूरदास, आंख का अंधा, यानी बोलने का ढंग देखिए, एक कुलपति कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं श्रीमान कुलपति से ये बात कहना चाहता हूं, आपको जिसने बनाया है वो तो मुझे पता है किसने बनाया है,
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो एक उदाहरण दिया कि मैं जब ट्रेन में जाता था, आता था, वहाँ एक अंधा मिलता था और वो खंजरी बजाता था और वो बड़े प्यारे से गाना गाता था, हरि का नाम जपता था और उसको इतना पैसा मिल जाता था कि 2 दिन का, 1 दिन में पैसा 1 घंटे में मिल जाता था। क्या आप उन पैसे को काउंट करते थे? क्या उन रुपयों को आप गिनते थे? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारा देश गरीब नहीं है, विदेशी लोगों ने हमारे देश की हवा बना रखी है। विदेशी लोगों को क्या जरूरत पड़ी है हमारे देश की बात करने के लिए? विदेशी लोगों के पास अपने काम नहीं है क्या? हमारे देश की सरकार ही बहुत अच्छी बात है हमारे गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए, हमारे देश के आम जनता की मजाक बनाने के लिए। और आप कहते हैं कि रोजगार की कोई कमी नहीं है, खंजरी ले लो। अगर खंजरी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है तो ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति आपको खंजरी खरीद के देंगे। इससे आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं जानते हैं? आप देश को भिखारी बनाने की कगार में ले जाना चाहते हैं, जबकि आपके मुख से ये शब्द तो आने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि आप एक कुलपति हैं और कुलपति का हमारे देश में बड़ा अच्छा सम्मान पाया जाता है। और कुलपति होकर के जब युवा भविष्य के बारे में ऐसे विचार रखेंगे तो कौन विद्यार्थी कुलपति के प्रति अच्छी सोच रखेगा? और जो हमारे श्री रविशंकर 1008, वो पहले कहते हैं, कुछ साल पहले उनका एक बयान आता है, ऐसे बयान आते रहते हैं, वो कहते हैं कि नक्सलवाद को पनाह और नक्सलवाद को बढ़ावा सरकारी स्कूलों में मिलता है। शायद आप भूल रहे हैं श्री रविशंकर जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाला हर नौजवान वही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ करके शहरों में आया है और उसकी नौकरी लगी है और वो आज कहीं ना कहीं सेना के रूप में हमारे देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रहा है, अपनी कुर्बानी दे रहा है। कितने ऐसे जो बड़े बड़े टॉप मोस्ट स्कूलों के बच्चे हैं, जिनके बच्चे जो IAS IPS, जो जितने बड़े बड़े रईस बच्चे हैं, उनके कौन से बच्चे वहाँ से सेना में जाके भर्ती होते हैं और जब शहीद होते हैं तो कितने उनके लोग जाकर के उनमें शहीद होते हैं। आखिर ये वही बच्चे हैं जो झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश यानी पूरा देश, ये वही बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील खा करके, वहाँ का दलिया खा करके, वहाँ की जो भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को स्वीकार करके, जातिवाद का सामना करके, बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करके, उनके पास जाने आने के लिए भी साधन नहीं होता है, अभी भी पहनने के लिए भी तन पर कपड़े नहीं होते, शिक्षा हासिल करने के लिए उनके पास इतना धन नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल जाकर के शिक्षा ले लें। आपको जानकारी होनी चाहिए हमारे देश की शिक्षा कितनी महंगी है। ये वही प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये वही सरकारी स्कूल है जिनमें से बच्चे निकल गए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान शख्सियत जो देश के प्रधानमंत्री जी थे, वो खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी रहे, वो हमारे खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, बहुत सारे जो निर्धन परिवारों में से आए हैं, जो सरकारी स्कूलों में से भी पढ़े। ये मैं नहीं कहता हूं कि सारे निर्धन गरीब वहीं पढ़ रहे हैं, उनमें अच्छे अच्छे लोग भी पढ़ते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा बुरी नहीं है, शिक्षा स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षा पर दोषारोपण लगाया जाता है। और जो प्राइवेटीकरण की बात आप करते हो, प्राइवेटीकरण के कारण ही आज हमारे देश का आम बच्चा ठीक से अपनी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहा है। हमें चाहते हैं कि व्यवस्था अच्छी है, सुरक्षा अच्छी है, शिक्षा भी अच्छी है, स्वीकार करने वाले व्यक्ति के ऊपर है वो किस रूप में उसको स्वीकार करता है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा, मेरे देशवासियों, आज के साधु संतों को पता नहीं क्या हो गया है, जिनको कभी आधुनिक गुरु कहा जाता है, कभी योग गुरु कहा जाता है, वो अपनी बिजनेस में लगे रहते हैं। इनको गुरु कहा जाता है तो ये गुरु के अनुकूल काम भी तो इनको करने चाहिए। तो मेरे प्रिय देशवासियों, आप सुखी संपन्न कुशल रहें और जानने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है आपको कि ऐसे भाषणों से आपका भला होने वाला नहीं है, आपका भला शिक्षा से ही होना है। आप सभी को जय भीम, जय भारत।